दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे और आप लोग को बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी भी करते रहे होंगे। तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोग को हम 15 जीके का सवाल और 15 साइंस का सवाल बताएंगे जो हर एक साल आप लोग को अग्निवीर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कराते हैं। तो 15 आप लोग को जीके का सवाल रहेगा और 15 आप लोग को साइंस का रहता है, जो हर एक साल अग्निवीर में बार बार सवाल ये पूछे जाते हैं। जो आप लोग जानते भी होंगे कि 15 सवाल साइंस का रहता है और 15 सवाल जीके का रहता है और मैथ का भी रहता है। तो आप लोग को आज की इस वीडियो में दो ही आप लोग को 30 सवाल मिलेंगे। तो वीडियो का लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम में भाषा बोली जाती है, जो सिक्किम में है वो कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप लोग जानते होंगे कि सिक्किम है तो वहाँ पर नेपाली, हिंदी और भूटानी तीनों बोली जाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिक्किम में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो प्रसिद्ध है कामाख्या है तो वो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा असम में। असम में वो उपस्थित है। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे ध्यान देना है, उससे पहले आप लोग यहाँ मात्र 49 रुपये में हर एक साल बच्चे करते आ रहे हैं। अगर आप लोग आर्मी में परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में सुपर क्वेश्चन खरीद सकते हैं, जिसमें से आप लोग को हर एक साल बच्चे 50 गो क्वेश्चन आप लोग को गारंटी रहता है, इसमें से आ जाता है। तो आप लोग हर एक साल बच्चे खरीदते भी आ रहे हैं, तो मात्र आप लोग 49 रुपये में खरीद सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, नीचे भी आप लोग का नंबर दिया गया है, तो इस पर आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा। अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो मात्र 49 रुपये में इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और आप लोग को खरीद लेना है। हर एक साल बच्चे करते आ रहे हैं तो आप लोग भी एक बार ट्राई जरूर करना है अगर आर्मी में सफल होना चाहते हो तो। मात्र 250 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन आप लोग को रहेंगे, तो 250 क्वेश्चन आप लोग को रट कर चले जाना है। मात्र 49 रुपये में मिलेगा, तो आप लोग खरीद सकते हैं इसे। चलिए आगे ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो लौह पुरुष के नाम से किए जाने जाते हैं, तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा सरदार पटेल। चलिए आगे ध्यान देना है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी तो ये बच्चा को पता होगा, ये आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। मेघालय का जानते होंगे शिवलंग है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि चंद्रमा पर एकदम रखने वाले सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। जो कदम सबसे पहले चंद्रमा पर रखे थे वो कौन सा प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कौन सा ये अंतरिक्ष यात्री था जो चंद्रमा पर सबसे पहले यहाँ पर कदम रखा था? तो नीलम आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ये आप लोग 8वां में भी पढ़ने के लिए बुक में है नीलम आर्मस्ट्रांग के बारे में। चलिए आगे ध्यान देना है। अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से संबंधित है? जो अमिताभ बच्चन आप लोग देखते होंगे अभी भी है कि साइबर क्राइम के बारे में अमिताभ बच्चन बोलते रहते हैं, तो वो किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर क्षेत्र से वो संबंधित आते हैं। तो 7वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिल्मी दुनिया के है अमिताभ बच्चन के बहुत सारे फिल्म भी है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत को रोकती है। तो ओजोन परत कौन सा किरणों को रोकती है? तो यहाँ पर पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। जितने भी ये इसका सवाल है, चीन का मुद्रा कौन सा है? चलिए जितने जीके का भी दोनों को आप लोग को 15-15 सवाल यहाँ पर देंगे। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन का मुद्रा आप लोग जानते होंगे। चीन का मुद्रा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा युआन। युआन चीन का मुद्रा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 10 नंबर सवाल की ओर। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो का लास्ट में आप लोग को कमेंट करना है कि 30 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। गोवा की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो गोवा का पणजी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते भी कमेंट में रहते हैं कि सर इतना आसान सवाल आता है। जितने भी ये सवाल हम बता रहे हैं बाबू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आया हुआ सवाल है। तो आप लोग को ये नहीं देखना है, आप लोग को हल्का क्वेश्चन को हल्का में बदल लेना है। ये आप लोग को सादे आप लोग लैंग्वेज में बोल दिए, समझ जाइएगा। तेज स्टूडेंट समझ गए होंगे कि हल्का क्वेश्चन को आप लोग को हल्का में मत लेना है। चलिए ध्यान देना है। संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? तो संसद के जो निचले सदन होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो रहते हैं लोकसभा होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। सबसे उच्च सदन है संसद, उसके बाद लोकसभा आप लोग जानते हैं, उसके बाद राज्यसभा। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? जब एक पेड़ है उसको हम लोग उम्र का पता कैसे लगाएंगे? को 10 साल टिकेगा या 20 साल, तो उसको हम लोग किस द्वारा पता लगाते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तनों में उपस्थित वार्षिक छल्लों से। अगर छाला सूखा हुआ है तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं वो कितना साल जिएगा, ऑप्शन इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट इनमें कौन सा होगा? लॉ तो नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान देना। गोला भी क्रिकेट में नहीं, मिस काट भी नहीं, तो बाउंसर मारते हैं आप लोग देखते होंगे। बहुत से बच्चे होंगे बाउंसर बॉल फेंकते हैं। क्या
बाउंसर बॉल फेंकते हैं, तो ये बाउंसर हो जाएगा क्रिकेट से। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जानवर यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर पशु भी लिखता है, तो आप लोग को फंसाने के लिए भारत का राष्ट्रीय जानवर लिखा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बाघ हो जाएगा। ये आप लोग जानते भी होंगे, कमेंट में इसका आंसर भी बता सकते थे। चलिए आगरा में ताजमहल बनवाने वाला यहाँ पर राजा था, तो वो कौन सा था जो आगरा में ताजमहल बनाया था? आगरा में ताजमहल तो आप लोग जानते भी होंगे, नाम भी सुने, पर वो कौन बनाए थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन बी हो जाएगा शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाए थे। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ जाता है? कौन सा एकमात्र जो स्तनपायी है जो उड़ जाता है? तो उड़ने वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? चमगादड़ नहीं उड़ता है। चलिए कौन सा है जो उड़ जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चमगादड़ है। चमगादड़ है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ ही उड़ जाता है, ये स्तनपायी हो। इसको ऑप्शन के हिसाब से सांप नहीं, मुर्गा भी नहीं, चमगादड़ है जो स्तनपायी है जो उड़ जाता है, स्तनपायी। ये आप लोग क्वेश्चन को समझिए, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे ध्यान देना है। गड्ढियाँ, गड्ढियाँ से संबंधित बीमारी है, गठिया लिखा है, ठ लिखा हुआ है, तो इसको ठ वजह से ढ लिख दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक है। तो गठिया से संबंधित बीमारी कौन है? तो हड्डी में गठिया होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चमड़ा में तो होता नहीं, दिल में होता नहीं, दिमाग में होता नहीं, तो हड्डी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि खगोलकाय जिसका नाम अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर खगोलकाय जिसका अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी तारा कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा तारा हम लोग कहते हैं, जिसको अपने पास प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। यहाँ पर आप लोग वही सवाल को दोहरा दिया, तो तारा हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे ध्यान देना है, चांद किस ग्रह का उपग्रह है? तो चांद किस ग्रह का उपग्रह है? तो चांद किस ग्रह का हो जाएगा, ये आप लोग जानते भी होंगे, चांद पृथ्वी का उपग्रह है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आसान सवाल है। चलिए आगे ध्यान देना, 20 नंबर क्वेश्चन, एड्स से बीमारी होता है, तो कौन सा बीमारी है जो एड्स से होता है? तो आप लोग यहाँ पर पढ़े होंगे, एड्स जीवो में जनन में एड्स पढ़े होंगे, तो एड्स कौन सा बीमारी है जो होता है? तो आप लोग यहाँ पर चूहा में तो होवे नहीं करेगा, कवच से यहाँ पर देखना है। 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी है, वायरस के कारण होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है यहाँ पर कि ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? जो ब्रह्मांड का अध्ययन करता है उस विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान कहते हैं। जो ब्रह्मांड का अध्ययन उसमें होता है उसे हम लोग खगोलीय विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तेल में दिए में तेल किस सिद्धांत से ऊपर उठता है? तेल के दिए में जो तेल है वो किस सिद्धांत से ऊपर उठता है? तो ये आप लोग पढ़े होंगे और देखे भी होंगे कि जो दिए में तेल डालते हैं तो किस सिद्धांत से ऊपर आता है? तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिकात्व है जो उसी सिद्धांत से आप लोग को ऊपर आता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 23 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में, तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहा में हीमोग्लोबिन में खनिज पाया जाता है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण होता है? कौन सा ऐसा प्रदूषण है जो अम्लीय वर्षा का कारण होता है? तो आप लोग जाने होंगे कि अम्लीय वर्षा कर रहा है, तो वर्षा मतलब जल, तो कौन सा प्रदूषण हो जाएगा? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वायु प्रदूषण। जो अम्लीय वर्षा के कारण वायु प्रदूषण हो जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना स्वयं का भोजन तैयार करते हैं, स्वयं का भोजन तैयार करते हैं, वो कौन सा प्रक्रिया जो पौधे अपने स्वयं के भोजन तैयार करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, ऑप्शन सी होगा जो पौधे स्वयं भोजन करते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। 26 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ? यहाँ पर 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 27 नंबर क्वेश्चन, लोहा लाल और हरा रंग मिलाने पर रंग बनता है, लाल और हरा को मिलाएंगे तो कौन बनेगा? तो ये आप लोग मिलाया भी होंगे, हम लोग बचपन में भी खेलते थे, लाल और हरा को मिला देते थे, तो ये पढ़ने का क्वेश्चन नहीं है, पीला हो जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ये विटामिन ए की कमी से कौन सा होगा? तो विटामिन ए और की कमी से कौन सा होगा रोग? यहाँ पर पीला दिया हुआ है ऑप्शन। यहाँ पर लग रहा है कि लाल और हरा को मिलाते थे हम लोग जब, तो याद भी है कि काला हो जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ये याद करने का सवाल नहीं है। चलिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल चलते हैं। क्या कहता है कि सामान्यता की संध्या जब प्राप्त किए तारे के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यता है उसका संध्या तथा प्रातः के तारे के नाम से कौन सा तारा है जो प्रातः के तारे के नाम से जानते हैं, जो शाम को तारा बोलते हैं? तो शाम के तारा किसे बोलते हैं? प्रातः मतलब तो शाम होता है,
तो शाम के तारा हम लोग किसे बोलते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा शुक्र को बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। किस यंत्र में दूध का शुद्धता को मापते हैं? तो दूध को शुद्धता को हम लोग माप सकते हैं, वो किस यंत्र में मापते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लैक्टोमीटर द्वारा। हम लोग दूध को शुद्धता को माप सकते हैं लैक्टोमीटर द्वारा। तो ये रहा आप लोग को 30 सवाल। देखते हैं कितने बच्चों का कितना सही होता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा 30 सवाल में कितना सही हुआ। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। अगर 25 आप लोग को सही हो रहा है तो आप लोग परफेक्ट हैं अग्निवीर के लिए। तो आप लोग परफेक्ट होना चाहते हैं तो 25 सही कीजिएगा। हर एक वीडियो को जरूर देखना है, एक भी वीडियो आप लोग के लिए हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर 30 सवाल में सही करते हैं। 30 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ कमेंट करके बताना है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए ऐसे अगर आप लोग पहले वाला अग्निवीर का नहीं देखें, रामबाण वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करना है।